Hi, welcome to the iTech Education. I am Manish. This is part 6 paragraphs of HTML. In this video, we will learn the given points: HTML paragraphs, HTML display, HTML horizontal rules, HTML line breaks, HTML p tag limitations, HTML pre elements. तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम HTML पैराग्राफ को समझ लेते हैं। HTML पी एलिमेंट एक पैराग्राफ को परिभाषित करता है। पैराग्राफ हमेशा एक नई लाइन से शुरू होता है। हम इसको कैसे भी लिखें, ये हमेशा नई लाइन से ही शुरू होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। और पैराग्राफ से पहले और बाद में ब्राउज़र ऑटोमेटिक कुछ वाइट स्पेस मतलब कुछ मार्जिन जोड़ लेता है। तो हम इसको एग्जांपल से एक बार समझ लेते हैं। मेरे पास कुछ सैम्पल कोड है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा कोड है और यहाँ पर हमने जो दो दिए हुए हैं पैराग्राफ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ्स। जो हमारा लैंग्वेज है इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, इसीलिए मैंने आपको नोटपैड प्लस प्लस सजेस्ट किया हुआ है। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छे से हमें फॉर्मेटिंग दिख जाती है। ये देखिए, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो इसका एंड टैग ऑटोमेटिक हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ paragraph.html। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ सेकेंड पैराग्राफ। अभी मैं इसको एक्चुअल साइज़ में लेता हूँ। ये देखिए, इसका एक्चुअल साइज़ ये है, बहुत ही कम है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए जूम कर रहा हूँ। ये देखिए, ऑटोमेटिक इसने मार्जिन ले लिया है ऊपर और नीचे। देखिए, यहाँ काफ़ी बीच में स्पेस दिख रहा है, ये सब मार्जिन ऑटोमेटिक वो जोड़ लेता है ब्राउज़र। क्योंकि पी टैग ऑटोमेटिक ब्राउज़र में डिफाइंड है कि उसको कितना मार्जिन टॉप में और कितना बॉटम में लेना है, तो उस हिसाब से उसने मार्जिन ले रखा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। HTML डिस्प्ले। आप श्योर नहीं हो सकते कि HTML कैसे डिस्प्ले होगी। बड़ी या छोटी स्क्रीन और विंडोज़ का आकार अलग अलग परिणाम देता है। HTML के साथ आप अपने HTML कोड में एक्स्ट्रा स्पेसेस या एक्स्ट्रा लाइंस जोड़कर प्रदर्शन को बदल नहीं सकते। पृष्ठ प्रदर्शित होने पर ब्राउज़र स्वचालित रूप से सभी एक्स्ट्रा स्पेसेस और लाइन को हटा देता है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसके नीचे ही मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। देन हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्पेसेस हैं, बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है सेकंड वाले पी में, और यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। तो अभी हम इसको एक बार देख लेते हैं कैसा हमें व्यू हो रहा है। ये देखिए, हमने यहाँ पर दिया हुआ था स्पेसेस बहुत सारे, बट ये स्पेसेस हमें यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि वो स्पेसेस ऑटोमेटिक हटा दिया है। ये देखिए, पृष्ठ प्रदर्शित होने पर ब्राउज़र स्वचालित रूप से सभी एक्स्ट्रा स्पेसेस और लाइंस को हटा देगा। तो हमने देखिए इसको अलग लाइन में ले रखा है। ये हमारी पहली लाइन है, दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है, और इनमें हमने बीच में स्पेसेस भी दे रखे हैं। बट हमें क्या शो हुआ? एक सिंपल लाइन विदाउट स्पेस और विदाउट लाइन की। तो ये हमारा पी टैग है। हम इसको मतलब मैटर नहीं करता कि आपने क्या फॉर्मेटिंग कर रखी है, ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर लेगा उसको। ये देखिए, ऑटोमेटिक एक स्पेस में ले रखा है। जहाँ हमने 10 स्पेस दे रखे हैं, वहाँ पर हमें वो एक ही स्पेस मिलने वाला है पी टैग से। तो ये हमारा HTML डिस्प्ले का एग्जाम्पल है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स। हॉरिजॉन्टल के लिए हम HR टैग HTML पेज में एक विसंगत विराम को परिभाषित करता है और इसे अक्सर एक हॉरिजॉन्टल रूल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। HTML पृष्ठ में सामग्री को अलग करने या किसी परिवर्तन को परिभाषित करने के लिए HR एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है। देखिए, HR टैग यहाँ पर लगा हुआ है और एक HR टैग यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए, अब मैं इसको एक बार सबसे नीचे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब हम देखेंगे रन करके। ये देखिए, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, फिर पी टैग
उसके बाद ये HR, ये जो लाइन है हमारी वो हॉरिजॉन्टल रूल है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे बोल सकते हैं, मतलब एक लाइन ब्रेक हमने दे रखा है। इसके बाद हमारा H1 टैग और P टैग यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद भी एक HR लगा हुआ है, देखिए एक नीचे भी लाइन लगी हुई है, ये आपको ऐसा करके बताता हूँ। ये देखिए नीचे भी एक लाइन है और एक यहाँ, दो HR टैग हमारे यहाँ लगे हुए हैं, दोनों HR टैग के रिजल्ट है लाइन। मतलब अगर हमें लाइन देनी है तो हमें HR टैग का यूज़ करना होगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि HR टैग एक एम्प्टी टैग है, क्योंकि इसका कोई एंड टैग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लाइन ब्रेक। HTML BR एलिमेंट लाइन ब्रेक को परिभाषित करता है। यदि आप एक नया पैराग्राफ शुरू किए बिना लाइन ब्रेक एक नई लाइन चाहते हैं तो प्रयोग करें BR टैग को। तो हम एक एग्जांपल के साथ इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम HR के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं और सेव कर लेते हैं, तो हमें सबसे लास्ट में दिखना चाहिए। देखिए सबसे लास्ट में हमारे पास आया दिस इज़, हमने ये तो लाइन एक ही दी थी, हमने P टैग में एक ही लाइन दी थी, लेकिन इसमें बीच में दिस इज़ के बाद एक BR लगा हुआ है। BR मतलब दिस इज़ के बाद BR मतलब नेक्स्ट लाइन हो गया, नेक्स्ट लाइन पे फिर पैराग्राफ, फिर उसके नेक्स्ट लाइन पे विथ लाइन ब्रेक। ये देखिए नेक्स्ट लाइन पे फिर लाइन ब्रेक। तो इस तरह से यहाँ पर हमें शो हो रहा है। BR लगाना मतलब लाइन ब्रेक करना होता है, ब्रेक रो कह सकते हैं इसको, ब्रेक रूल, ब्रेक रो। और सबसे एक चीज़ और बता दूं कि BR टैग एक एम्प्टी टैग है, क्योंकि इसका कोई एंड टैग नहीं होता है। ठीक है, अब हम HTML में P टैग की जो लिमिटेशन है उसको जान लेते हैं। P टैग, यदि P टैग का उपयोग किया जाए तो यह कविता एक पंक्ति में प्रदर्शित होगी, जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में दी हुई है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये भी हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सबसे लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ क्रोम में, ये सारे हटा देता हूँ जब तक। अब देखिए लास्ट में दिस इज़ अ पोयम, दिस इज़ अ पोयम, दिस इज़ अ पोयम, दिस इज़ अ पोयम, ये एक लाइन में हमें प्रदर्शित हो गई, जबकि हमने यहाँ पर शो करा उसको 1 2 3 4 लाइन में, बट हमें वो एक ही लाइन में मिल गया। और इसका सॉल्यूशन हमारे पास है HTML प्री एलिमेंट में। HTML प्री एलिमेंट प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को परिभाषित करता है। एक प्री एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट एक फिक्स्ड विड्थ वाले फॉन्ट, आमतौर पर कुरियर में प्रदर्शित होता है, और ये स्पेसेस और लाइन ब्रेक दोनों को संरक्षित मतलब प्रिजर्व करता है। कैसे करता है हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये देखिए मैं इसको नीचे ही दे देता हूँ, पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। लेट्स सी, एंटर। ये देखिए लास्ट में वापस दिस इज़ अ पोयम, दिस इज़ अ पोयम, दिस इज़ अ पोयम और दिस इज़ अ पोयम। हमने जैसा यहाँ पर फॉर्मेट रखा है, इसके पहले हमने स्पेस दे रखा है, देखो यहाँ पर भी हमें स्पेस मिल रहा है। ये देखिए अगर मैं चाहूँ यहाँ जैसे सेकंड वाली लाइन पे ये एक स्पेस है, मैं बहुत सारे स्पेस दे देता हूँ, एक बार देखें क्या होता है, क्या हमें एक्सपेक्टेड परिणाम मिलता है। ये देखिए बिल्कुल मिला है, मतलब हमने जो स्पेस हमने जैसा दे रखा है हमने वैसा ही यहाँ पर पाया है। ये देखिए जैसा हमने यहाँ शो रखा है यहाँ पर हमें वैसा ही रिजल्ट मिल रहा है। तो हम P टैग में अगर इस तरह की कोई कविता लिखते हैं या पोयम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कहानी वगैरह लिखते हैं, तो हम प्री टैग से उसको व्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप कृपया उसको भी देख लें, हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ HTML और एलिमेंट्स के बारे में बताया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इन टच विथ iTech एजुकेशन। थैंक्स।